अगर आप भी जोमेटो के शेयर के अंदर इंटरेस्टेड हो तो आज की इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आज के इतने बड़े फॉल के बाद एंड लॉक इन पीरियड खत्म होने के बाद सबके माइंड में डाउट्स होंगे कि आखिर अब करें तो करें क्या, क्या स्टॉक के अंदर पोजीशन बिल्ड करें या फिर ऑलरेडी जो पोजीशन बना के रखी है उनके अंदर एवरेजिंग करें। एंड सबसे इंपॉर्टेंट सबके माइंड में डाउट होगा कि कैसे जोमेटो के शेयर के अंदर अब एक पैसा कमाया जा सकता है। तो आज की इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपके साथ बात करने वाला हूं जोमेटो के कंप्लीट एनालिसिस के ऊपर, बात करेंगे उसके टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर, उसके फंडामेंटल्स के ऊपर। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप किन एग्जैक्ट लेवल्स पे पोजीशन बना के जोमेटो के शेयर के अंदर एक बढ़िया पैसा कमा सकते हैं। तो डेफिनेटली वीडियो को एंड तक जरूर देखना। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल सक्षम गोस्वामी को सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल नोटिफिकेशन भी दबा दीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद है तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं जोमेटो के यहाँ टेक्निकल चार्ट्स की, उसके बाद चलेंगे फंडामेंटल्स। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज 13% का जो फॉल आया है, जो कि अब लगभग 10.25% का हो चुका है, उसके पीछे का रीजन मेजरली क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं न्यूज़ की, सीधा कंप्लीट कर लेते हैं कि क्यों यहाँ पे फॉल हुआ है। तो सिंपली बताया जा रहा है जोमेटो टैंक्स 13% टू रिकॉर्ड लोज आफ्टर लॉक इन एंड्स ड्रेन्स 89,000 करोड़ इन्वेस्टर्स वेल्थ। अब ध्यान से सुनिएगा जो मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पे बहुत सारे लोग, जो इन लोगों ने जोमेटो के आईपीओ के अंदर इन्वेस्ट किया था, आईपीओ के अंदर इन्वेस्ट मतलब लगभग आईपीओ मेरे ख्याल से जो इसका था 80-85 या 70-75 रुपीज़ के आसपास का था। जब खुला तो एक लिस्टिंग गेन के साथ खुला था 115 के, एंड काफ़ी अच्छा स्टॉक ने हाई भी लगाया था। बट जब से यहाँ पे स्टॉक के अंदर एक ब्रेकडाउन आया 130 रुपये के लेवल से, तब से स्टॉक के अंदर लगातार सेल ऑफ देखने को मिल रहा है। एंड यहाँ पे इसी वजह से जिन जिन इन्वेस्टर्स ने यहाँ पे आईपीओ या उससे पहले इन्वेस्ट करके रखा हुआ था, उन सब की कैपिटल यहाँ पे उड़ गई। मतलब जिन्होंने इन्वेस्ट किया, कंपनी का शेयर का प्राइस इतना डाउन आ गया जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स की 89,000 करोड़ की वेल्थ गई। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको एक चीज समझनी जरूरी है। यहाँ पे बताया जा रहा था लॉक इन पीरियड फॉर 1 ईयर फॉर अराउंड 613 करोड़ शेयर्स और 78% ऑफ जोमेटो स्टॉक, मतलब 78% जोमेटो की स्टॉक की जो है वो लॉक इन के अंदर थी, वो एंड हो गई जुलाई 23, यानी आज के दिन ये जुलाई 25 है, आज जुलाई 23 को खत्म हुई। पर क्योंकि वहाँ सैटरडे संडे था, इस वजह से सेल ऑफ हो नहीं पाया। शेयर्स ऑफ फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म ऑपरेटर जोमेटो ऑन जुलाई 12 टैंक्ड ओवर 13% टू रिकॉर्ड लॉस आफ्टर most of its shares came out of the mandatory 1 year lock-in after the initial public offer। आईपीओ के बाद आज सेल ऑफ देखने को मिला। सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने चाहता हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आप ये वॉल्यूम देखेंगे तो आज के दिन एक्सट्रीम वॉल्यूम आई है 160 मिलियन के आसपास की, मतलब यहाँ पे बड़ा सेल ऑफ आया है। इन इस सेल ऑफ के बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ दो बड़ी चीज़ें हो सकती हैं। फर्स्ट ये कि बहुत सारे नए इन्वेस्टर्स, अगर जोमेटो, पहली बात तो कंडीशन अच्छी नहीं दिख रही है, बट जोमेटो किसी तरह इन्वेस्टर्स को कन्विंस कर लेता है उसके अंदर इन्वेस्ट करने के लिए, तो स्टॉक हमें यहाँ से रिकवर करता हुआ दिख सकता है। बट एक मेजर चीज़ जो मुझे लगता है यहाँ पे होती हुई दिख सकती है वो है रिटेल ट्रैपिंग। अब रिटेल ट्रैपिंग क्या होती है? जब भी कोई बड़े इन्वेस्टर्स यहाँ अपनी वेल्थ को लूज कर देते हैं, उन लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे रिटेल को ट्रैप करके कुछ हद तक अपना प्रॉफिट को कवर करते हैं। अब कैसे रिटेल को ट्रैप करते हैं, ध्यान से सुनेगा वरना आप भी हो सकता है फंस जाएं। यहाँ पे क्या होगा, फॉर एग्जांपल आज के दिन की आप कैंडल देख रहे हैं, कल के दिन हो सकता है एक हल्की सी बुलिश कैंडल बन जाए यहाँ पे, एंड उस बुलिश कैंडल को देख के, एक अच्छी बुलिश कैंडल को देख के यहाँ पे बहुत सारे रिटेल ट्रेडर सोचेंगे अच्छा यहाँ पे लॉक इन पीरियड खत्म हो गया, स्टॉक वहाँ पे सेल ऑफ के बाद ऊपर निकलना स्टार्ट हो रहा है, बाइंग कर लेते हैं। वो यहाँ पे बाइंग कर लेंगे। यहाँ पे ये जो बुलिश कैंडल बनी थी वो इसलिए बनी क्योंकि इन्वेस्टर्स ने कुछ क्वांटिटीज बाय कर ली करंट लेवल्स पे। बुलिश कैंडल उनकी वॉल्यूम की वजह से आ गई, यहाँ पे रिटेल ट्रेडर्स ने बाइंग करनी स्टार्ट करी, स्टॉक का प्राइस बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 52 से स्टॉक का प्राइस 60 रुपए चला गया, एंड 60 रुपए के लेवल पे आते ही जो इन्वेस्टर्स ने पहले से पोजीशन अपनी रखी हुई है एंड जो यहाँ नई पोजीशन बनाई थी, उन सब को वो डंप कर देंगे 60 रुपीज के प्राइस से। इससे क्या होगा, उनका कुछ हद तक का लॉस तो कवर हो जाएगा, सॉरी फॉर द रिंगिंग, तो उनका कुछ हद तक का तो लॉस कवर हो जाएगा। बट यहाँ से दोबारा स्टॉक के अंदर सेल ऑफ आना स्टार्ट हो सकता है, जिसके बाद आप रिटेल ट्रेडर्स फंस सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने बाइंग कर ली, बट किसी बड़े प्लेयर ने जैसे ही डंप करा तो एक तेजी के साथ फॉल आया एंड आप सब लोग पैनिक सिचुएशन में फंस गए। तो ये ऐसी सिचुएशन ऐसे स्टॉक्स के अंदर बनती हुई दिख सकती है। फ्यूचर रिटेल, TV18, ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स में ऐसी बनती हुई दिखी है, एंड ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स में और भी बनती है। तो डेफिनेटली इस चीज़ से आपको सतर्क रहने की जरूरत है। बाकी अब बात करते हैं इसकी फ्यूचर प्लानिंग की, आगे वाले टाइम में क्या मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है, किन
3 चीज़ों का आपको ध्यान रखना जरूरी है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, कैसे आप स्टॉक के अंदर एक बढ़िया पैसा कमा सकते हैं। सबसे पहली चीज़, स्टॉक इज नॉट लुकिंग गुड राइट नाउ, मतलब यहाँ पे स्टॉक अच्छी पोजीशन पे नहीं दिख रहा है। एक मेजर सपोर्ट का ब्रेकडाउन स्टॉक के अंदर आ चुका है एंड एक प्रोबेबिलिटी लग रही है मेरे को तो कि स्टॉक थोड़ा सा साइडवेज टू नेगेटिव जाता हुआ दिख सकता है। पॉजिटिविटी की अभी के लिए कोई बड़ी ऐसी अच्छी पोजीशन नहीं देखने को मिल रही है। मैं आपको यही सजेस्ट करना चाहूँगा, अगर ऑलरेडी पोजीशन बना के रखी हुई है तो अगर एक कुछ रिट्रेसमेंट मिले तो उसमें एग्जिट कर जाओ। लॉन्ग टर्म के लिए जोमेटो इज नॉट लुकिंग गुड, बट शॉर्ट टर्म टू मिड टर्म के अंदर, मिड टर्म भी वैसे मैं सजेस्ट नहीं करूंगा, शॉर्ट टर्म के अंदर आप इसके अंदर पैसा कमा सकते हो। कैसे, वो मैं आगे बताऊंगा। बाकी अभी मिड टू लॉन्ग टर्म के अंदर डेफिनेटली एग्जिट कर सकते हैं। करंट लेवल्स पे भी थोड़ा रिट्रेसमेंट आए तब भी, बट डेफिनेटली आपको एग्जिट करना चाहिए। जोमेटो इज नॉट गुड फॉर लॉन्ग टर्म टू मिड टर्म। बात करते हैं शॉर्ट टर्म की। शॉर्ट टर्म में क्या आपको करना चाहिए कि आपका थोड़ा एक लॉस रिकवर है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, कैसे आप अपना लॉस रिकवर कर सकते हो, उसके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ ये आपको बताना चाहता हूँ। आपको क्या करना है यहाँ पे, अगर फॉर एग्जांपल एक बुलिश कैंडल बनती है जैसे कि मैंने बताया रिटेल ट्रैपिंग के टाइम की, तो आपको एक पोजीशन बनानी है, मैक्सिमम 4 to 7% का प्रॉफिट रखना है। यहाँ पे जब भी रिटेल ट्रैपिंग्स होती हैं लगभग 7 से 10% तक का मोमेंटम देखने को मिलता है, तो मैं आपको उससे पहले ही एग्जिट करने को बोल रहा हूँ कि 4 to 7% का आपको प्रॉफिट मिले तभी एग्जिट कर जाइए। आपका कुछ तो प्रॉफिट, कुछ तो लॉस एटलीस्ट यहाँ पे रिकवर होगा। तो आप ऐसे करके मल्टीपल टाइम जोमेटो के अंदर जब आपको लगे कि हाँ एक डिप मिला है, उस डिप पे बाय कर लो, 4 से 5% के प्रॉफिट आपको मिल जाए, एग्जिट कर जाओ, फिर दोबारा डिप मिले फिर बाय कर लो, फिर 4 से 5% प्रॉफिट करके निकल जाओ। ऐसे हम मल्टीपल टाइम्स करके अपने काफी हद तक के लॉस को रिकवर कर सकते हो। बाकी इंपॉर्टेंट चीज अब बताते हैं कि कैसे आप पोजीशन बना सकते हो, कैसे एक शॉर्ट टर्म में पैसा कमा सकते हो। उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि स्टॉक वापस यहाँ से पॉजिटिव घूम के एटलीस्ट मैं बोलना चाहता हूँ 56 रुपीज़ के ऊपर क्लोजिंग दे दे, क्योंकि यहीं से एक सेल ऑफ आया है। 56 रुपीज़ के ऊपर अगर क्लोजिंग दे देता है तो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट के ऊपर स्टॉक क्लोजिंग दे देगा। एंड 56 के ऊपर अगर क्लोजिंग दे देता है तो एटलीस्ट आप 56 पे पोजीशन बना के 60 से 65 रुपये तक के टारगेट रख के एक अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो डेफिनेटली आप इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करके भी अपने लॉस को रिकवर कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। अगर स्टिल कुछ डाउट आया तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी वीडियो पसंद है तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। मेरे चैनल के ऊपर एक गिव अवे चल रहा है जिसके अंदर JBL Flip 5 स्पीकर्स को यहाँ पे गिव अवे की तरह दे रहे हैं। तो 10,000 रुपीज़ की मार्केट प्राइस वाला स्पीकर आप जीत सकते हैं। आई बटन में लिंक आ रहा होगा, डेफिनेटली उस गिव अवे के अंदर जाके पार्ट दीजिए। बाकी मेरी कम्युनिटी ज्वाइन नहीं करिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके मेरी एक्सक्लूसिव कम्युनिटी भी ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी थैंक यू गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में।